बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ज्योतिबा फुले को हमने नहीं देखा, लेकिन उनकी छाया हमें राजकुमार सैनी में दिखाई देती है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जिला प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी ने कुरुक्षेत्र में मनाए जा रहे राजकुमार सैनी के 73वें जन्म दिवस के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक ओबीसी अंधविश्वास और पाखंड से दूर नहीं होगा, तब तक उनका भला होने वाला नहीं है। राजकुमार सैनी ने कहा कि वे लगातार ओबीसी के लिए आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने युद्ध लड़ा था, उससे ही बीजेपी ने ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाया है। वे लगातार भेदभाव और क्षेत्रवाद, परिवारवाद, गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने चाहे राजनीति में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन ओबीसी की 60% हिस्सेदारी दिलाकर रहूंगा, चाहे उसके लिए उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। उन्होंने कहा कि उनके लोग कावड़ लेने जाते हैं, जिससे उनका भला होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक ओबीसी बाबा साहब अम्बेडकर और गौतम बुद्ध को नहीं पढ़ेगा, जब तक उनका विकास नहीं हो पाएगा। ये गौतम बुद्ध की धरती है। जिस देश ने गौतम बुद्ध के विचारों को अपनाया, वो आज विश्व गुरु बनने के कगार पर है। उन्होंने कहा कि देश की मूल समस्या अंधविश्वास और पाखंडवाद है, जिसकी पकड़ में सबसे अधिक ओबीसी के लोग आए हुए हैं। कि आज हम इकट्ठे हुए चौधरी राजकुमार सैनी जी का जन्मदिन मनाने के लिए। यह एक मामूली इंसान नहीं है। हमने महात्मा ज्योतिबा फुले को नहीं देखा, अंबेडकर जी को नहीं देखा, लेकिन उनकी परछाई के अंदर राजकुमार सैनी जी को देखा साथियों, जिनके कारण आज हरियाणा के अंदर अगर ओबीसी का मुख्यमंत्री बना है तो वो राजकुमार सैनी और आपकी देन है। नहीं तो हरियाणा के अंदर जाके कहीं पर भी ओबीसी का नाम निशान नहीं था। 2016 के बाद देश और प्रदेश के अंदर अगर ओबीसी का नाम है तो उसके पीछे राजकुमार सैनी जी का हाथ है और किसी का हाथ नहीं। साथियों, मैं आपसे एक अपील करता हूं, पूरे हरियाणा में आज अगर ओबीसी के लिए हम सब ने मेहनत करके ओबीसी को वोट किया है, एक मौका आप चौधरी राजकुमार सैनी जी को 2029 में हमारे लोगों को गुमराह करके मनुवादियों ने न जाने की शौक ले गए। आज भी हम वही फंसे हुए हैं। अन्यथा दोषी कोई और नहीं, दोषी हम हैं, जो हम लोगों के बहकाए हुए में आकर के अभी लोगों के तरफ से मैं अभी पूछ रहा था मेरे के लोगों को, मैं कहा भाई नहाने के लिए कावड़ की तैयारी कर रहे। मैं सवेरे व्हाट्सएप पर देख रहा था, ट्राली के ऊपर छपरियां बांध करके वो कावड़ ले जाने के लिए तैयार। जब तक हमारा समाज कावड़ों के चक्कर में रहेगा, जब तक हमारा समाज अंधविश्वासी रहेगा, तब तक इनको रास्ता दिखाना, भाई अंधे को कैसे रास्ता दिखाया जा सकता। अगर हाथ खुले तो हम रास्ता दिखाएं, उसको रास्ता दिखाते दिखाते राजेंद्र जी जानेंगे कैरी में, हम जानेंगे कैरी में। और सरदार गुरजाल सिंह ने पिछड़ा वर्ग के लिए आज से 30 साल पहले पार्टी को लाभ दी थी सत्ता में होते हुए। ये बहुत सारे वो लोग बैठे हैं यहाँ पर जिन लोगों ने इस ओबीसी और इस शेड्यूल कास्ट और इस बहुजन समाज के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, लेकिन लोग नहीं समझ पाए हमें। मैं चाहूंगा कि 2 शब्द हमारे सरदार गुरजाल सिंह जी भी, आप 2 शब्द तो रखें। एक बार खड़े तो मैं सरदार गुरजाल सिंह जी के भाव जो है बहुत सारे, ये मेरे को बार बार कहते हैं, बोले सैनी जी क्यों मतलब चक्कर में पड़ रहे, ये बैकवर्ड है, बैक मारा कि तेरे को पीछा गिरा दे कहीं खड्डे में। मैंने कहा खड्डे में गिरे कुछ गिरे। आज आपको ये संतोष है कि हमने जो युद्ध लड़ा था उसकी वजह से आज बीजेपी को मुख्यमंत्री हमारा बनाना पड़ा कि नहीं बनाना पड़ा।